ईशान शर्मा जो अभी सिर्फ 20 साल के हैं और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही क्वाइट हिज कॉलेज टू परसीव यूट्यूब एज अ फुल टाइम। अंकुर वारिको जो अभी 41 साल के हैं और इन्होंने अपने खुद की कंपनी तक को छोड़ दिया सिर्फ यूट्यूब को फुल टाइम करने के लिए। और तो और एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी से लेकर टेक बर्नर, टेक्नो गेमर्स, सौरभ जोशी, क्रेजी XYZ, अमन दत्तरवाल, ट्रिगर्ड इंसान एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी यूट्यूबर्स अपना कॉलेज या जॉब क्वाइट कर दिए सिर्फ यूट्यूब को फुल टाइम करने के लिए। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ी बात, अभी तो हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपने आप को यूट्यूब पे स्विच कर रहा है, लाइक कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अजय देवगन, शिल्पा शेट्टी, सलमान खान। इन सभी सेलिब्रिटीज का अपना खुद का यूट्यूब चैनल्स है। लेकिन क्यों? इनके पास नेम, फेम, मनी सब कुछ है, फिर भी यूट्यूब पे क्यों? अगर ये सिर्फ पैसों के लिए आते तो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान में से एक बिल गेट्स के पास अपना खुद का यूट्यूब चैनल नहीं होता। इससे ये तो कंफर्म होता है कि ड्रॉपर्स और सेलिब्रिटीज, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स यूट्यूब पे सिर्फ नेम, फेम, मनी के लिए नहीं आ रहा है। अब आप पूछोगे तो फिर आ ही क्यों रहे हैं? एक बहुत बड़ा रीजन है इन सबको YouTube पे आने का, एंड आई एम 100% श्योर कि अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन शायद उसी रीजन से मैं भी YouTube पे हूँ। व्हाट्स द डार्क इनसाइड ट्रूथ ऑफ YouTube? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक जोर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट, क्यों लोग यूट्यूब के लिए अपना जॉब या कॉलेज छोड़ रहे हैं। सेकेंड इज, इन फ्यूचर अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो क्या आपको कॉलेज या जॉब क्वाइट करना चाहिए या नहीं। एंड थर्ड इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सेलिब्रिटीज, मिलियनियर्स और बिलियनियर्स क्यों यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, क्यों अपने आप को यूट्यूब पे स्विच कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज, व्हाई आर पीपल्स क्वाइटिंग? लेट मी एक्सप्लेन। से इमेजेस बाजार संदीप माहेश्वरी सर का एक कंपनी है जिसका वैल्यूएशन अभी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बट अमेजिंग बात यह है कि संदीप माहेश्वरी सर अपने कंपनी का ना ही कहीं एड्स चलाते हैं और ना ही कहीं प्रमोशंस कराते हैं, बट फिर भी उनकी कंपनी आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी है स्टॉक फुटेजेस के मामले में, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब संदीप माहेश्वरी सर का पर्सनल ब्रांडिंग इतना तगड़ा है कि उन्हें अपनी कंपनी को कहीं प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि YouTube से उनका इतना तगड़ा ब्रांडिंग जो बन गया है, उनके नाम से उनकी कंपनी चलती है। सेम वैसे ही फिजिक्स वाला अलख पांडे सर की वजह से चल रही है, टाटा कंपनी रतन टाटा सर की वजह से चल रही है, बीजेपी नरेंद्र मोदी सर की वजह से हमेशा जीत रही है, इलोन मस्क की वजह से उनके हर एक कंपनी को फंडिंग्स मिलती जा रही है, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। बिजनेस हो या पॉलिटिक्स, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसे सक्सेसफुली ग्रो होने में। और YouTube पे पर्सनल ब्रांडिंग बनाना बहुत इजी हो जाता है अगर आप अच्छे कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो। और इसके बाद हम अपना खुद का कंपनी भी लॉन्च करके एस्टेब्लिश कर सकते हैं YouTube के थ्रू, लाइक फिजिक्स वाला, टेक बर्नर, ईशान शर्मा, अमन दत्तरवाल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। बट वेट, अभी आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि सेलिब्रिटीज या फिर मिलियनियर्स, बिलियनियर्स के पास पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ नेम, फेम, मनी सब होती है, बट फिर भी वो यूट्यूबर क्यों बनना चाह रहे हैं? वो अपने आप को यूट्यूब पे स्विच क्यों कर रहे हैं? रुको जरा सब्र करो, लास्ट पॉइंट में मैं यही कवर करने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखे बिना मत छोड़ना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और YouTube का एक डार्क थ्रोट आप मिस कर दोगे। पर्सनल ब्रांडिंग के अलावा YouTube के 2 और मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लोग क्वाइट कर रहे हैं। फर्स्ट इज वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। यार देखो, हम ह्यूमन बीइंग ना कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो 6 घंटे काम करने के बजाय 14-15 घंटे भी काम कर सकते हैं, बट कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड भी होते हैं तो 6 घंटे तो छोड़ो, 1 घंटे भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। और यहीं पे YouTube का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप YouTube पे जब चाहो, जहां से चाहो, जैसे भी चाहो वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो बिना कोई बाउंडेशन का। और अगर 2-4-10 दिन वीडियो नहीं डालोगे तो तुम्हारा चैनल डिलीट नहीं हो जाएगा। बट जॉब में आप मोटिवेटेड रहो, डीमोटिवेटेड रहो, लेजी रहो, स्ट्रेस में रहो, डिप्रेस्ड में रहो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके 9 से 12 घंटे रगड़ने ही पड़ते हैं। और इंडिपेंडेंट सब क्या होता है भूल ही जाओ। एंड नेक्स्ट वन इज
अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सी, अगर पैसों की बात करें तो आप YouTube से सिर्फ 4-5 सालों में उतना पैसा कमा सकते हो जितना आप जॉब से पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। या इट्स फैक्ट, आपको मानना ही होगा। जैसे ईशान शर्मा जो भी सिर्फ 20 साल के हैं विद ओनली 5 लाख सब्सक्राइबर्स, बट इन्होंने 2021 में 87 लाख रुपए अर्न किया था। And all of this up, it's going to come at about 87,88,502 rupees in total top line revenue as a 20-year-old working part-time on my YouTube channel, part-time on my business that is MarketUp, and as a student। हालांकि सिर्फ YouTube से नहीं बट कहीं ना कहीं YouTube के थ्रू ही अर्न किए थे और 2020 में वो नंबर 5x से 10x बढ़ गया होगा। आई एम 1000% श्योर। बट जॉब में आपका सैलरी फिक्स होता है, आप चाहकर भी बढ़ा नहीं सकते, बट YouTube पे आप जितना मेहनत करोगे उतना पे आउट आएगा। और आप YouTube पे जैसे जैसे ग्रो होने लगते हो ना, वैसे वैसे आपका नेटवर्क एकदम बढ़ने लगता है। आप बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्टेड हो जाते हो, फिर आप उनके साथ मिलकर या फिर उनसे आइडियाज लेकर एकदम मस्त मस्त चीजें कर सकते हो जो कि तबाही ला सकता है। सो सेलिब्रिटीज या फिर मिलीनियर्स बिलीनियर्स अपने आप को YouTube पे क्यों स्विच कर रहे हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको कॉलेज या फिर जॉब छोड़कर YouTube करना चाहिए या नहीं। सो एक बात मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला हूं कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, कोई टैलेंट है या फिर YouTube को लेकर पैशन है, तभी आप YouTube पे आना, बिकॉज YouTube हर किसी से नहीं हो पाता है। और अगर मैं उसका आंसर एक लाइन में देने का कोशिश करूं तो आप कॉलेज या फिर जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आप YouTube से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ना अर्न कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जब तक आप अपने सैलरी से ज्यादा YouTube के थ्रू ना अर्न करो तब तक आप अपना जॉब क्वाइट मत करना। आई थिंक इट्स इनफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फाइनली अब हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन YouTube पे क्यों आ रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा डीप है, ध्यान से समझना। मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर किसी YouTube वीडियो पे 10 लाख व्यूज है या फिर किसी चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो ये सेलिब्रिटीज या फिर बिजनेसमैन उसे व्यूज की तरह नहीं अपना कस्टमर की तरह समझते हैं। एज लाइक वो व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं, वो हमारे कस्टमर्स है। सपोज आलिया भट्ट के चैनल पे 18 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और वो इसे एज ए सब्सक्राइबर्स नहीं देखती होंगी, वो इसे एज ए कस्टमर देखती होंगी कि हाँ YouTube पे मेरे 18 लाख कस्टमर्स हैं। यही रियलिटी है मेरे भाई, क्योंकि YouTube पे बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, इसके वजह से वो अपना कोई मूवी या फिर प्रोडक्ट इसलिए प्रमोट कर सकती हैं और वो कंटिन्यूसली कर भी रही हैं, आप खुद देख सकते हो। सेम वैसे ही अजय देवगन भी अपने चैनल पे अपना हर एक मूवी प्रमोट कर रहा है, सलमान खान भी अपना मूवी प्रमोट कर रहा है और इवन बिल गेट्स भी अपना पर्सनल वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं YouTube चैनल के थ्रू। सो आप मेरे इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स हो तो आई एम 1000% श्योर कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि ये सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन YouTube पे अपना प्रोडक्ट्स, मूवी, ब्रांड प्रमोट करने आ रहे हैं बिकॉज YouTube पे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक लीड्स मिल जाता है और यहाँ ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और लॉयल भी। वैसे और भी रीजंस होते हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग कॉलेज, जॉब और अपनी खुद की कंपनी तक को छोड़ के आ रहे हैं YouTube पे बिकॉज यहाँ पे बहुत इजीली बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर्स मिल जाते हैं। वैसे आप भी आ सकते हो अगर आ सकते हो तो। फाइनली ये वीडियो अपने हर एक यूट्यूबर फ्रेंड के साथ शेयर करो और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो लाइक करके 0099 कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे वीडियोस लास्ट तक देख रहे हो। और अब सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि अब मैं हर वीक 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ऐसे ही एकदम मस्त मस्त। और हाँ, अगर आप खान सर के सारे बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जान लो। थैंक यू, बाय।